भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, अब हर किसान बनाएगा डीजल। अब 25 रुपए में डीजल होगा तैयार। अब अरब का पेट्रोल डीजल भूल जाओ, भारतीय डीजल उतरा मार्केट में। अब भारत तोड़ेगा महंगाई की कमर। भारत के इस तकनीक को देखकर हिल गया पूरा जापान। दोस्तों, इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और ये सब अरब देशों के मनमानी का नतीजा है। भारत जब जब अरब देशों से ज्यादा तेल की डिमांड करता है तो अरब देश सप्लाई कम कर देता है, तेल की कीमत बढ़ा देता है, भारत के मजबूरी का फायदा उठाता है और भारत को मजबूरन बढ़ती कीमत पर तेल खरीदना पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी पूरी ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दूसरे देशों पर कितना निर्भर है। इसलिए ये देश अपनी दादागिरी दिखाते हैं और ये लाजमी भी है, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल के इतने आदी हो चुके हैं कि इसके अलावा दूसरे ऑप्शन के बारे में कभी सोचा तक नहीं। जब प्रदूषण ने जीना हराम कर दिया और महंगाई ने सिर पर चढ़कर तांडव करना शुरू किया, तब जाकर हमारे होश ठिकाने आए हैं। तभी से भारत एनर्जी सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुट गया है। अब तो आलम यह हो गया है कि अब पेट्रोल डीजल भूल जाओ, भारत ने उसका बाप तैयार कर लिया है। पेट्रोल डीजल ने भारत पर काफी राज कर लिया है, लेकिन अब भारत ने इनकी दादागिरी पर लगाम लगा दिया है। भारत पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करने के नए नए तरीके डेवलप कर रहा है। भारत का प्लानिंग है कि कितना सस्ता से सस्ता और किफायती फ्यूल तैयार किया जाए जो पेट्रोल डीजल के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हो, साथ ही साथ ना के बराबर प्रदूषण निकले, जो मोदी के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में नई क्रांति ला दे। दोस्तों, अभी तक आप सबने देखा ही होगा कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करके इस्तेमाल होता आ रहा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत और प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। नितिन गडकरी के इस प्लानिंग ने फ्यूल सेक्टर में नई क्रांति ला दी है। अभी पेट्रोल में 10% ही इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाता है, लेकिन कुछ ही सालों में मोदी सरकार की योजना है 20% करने की। ये तो बात हुई पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। अब पेट्रोल में ही नहीं बल्कि डीजल में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा सकेगा। दरअसल दोस्तों, देश में पहली बार IIT भिलाई ने डीजल में 50% एथेनॉल मिलाकर डीजल इंजन अच्छी तरह से चलाने में कामयाबी हासिल की है। भारत सरकार ने IIT को एथेनॉल से डीजल इंजन चलाने की रिसर्च का प्रोजेक्ट दिया था। इसके लिए यहाँ डीजल इंजन को इस तरह मॉडिफाई किया गया ताकि ये एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल से चल सके। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस ब्लेंडेड फ्यूल से इंजन न सिर्फ स्मूथ चलेगा बल्कि पॉल्यूशन भी हाफ हो जाएगा। यही नहीं, इससे फ्यूल कंजप्शन सीधे 50% डिक्रीज हो जाएगा। ये रिसर्च IIT के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवेश चंद्र शुक्ल और उनकी टीम ने मिलकर विदिन 2 इयर्स में कंप्लीट किया है। भारत की इस तकनीक का कोई कॉपी न कर ले, अपने नाम पेटेंट न करा ले, इसलिए अब IIT अपने इस रिसर्च को पेटेंट कराने की तैयारी शुरू कर दिया है। IIT भिलाई ने नया इंजन बनाने के बजाय किसानों को इससे फायदा हो, इसलिए किसानों द्वारा सिंचाई और एग्रीकल्चर मशीनरी में यूज होने वाले पुराने इंजन को ही मॉडिफाई कर डाला है। दरअसल डीजल इंजन को खोलकर उनके अंदर के कुछ पार्ट्स चेंज किए गए हैं, कंपोनेंट्स चैम्बर को मॉडिफाई किया गया है और पिस्टन में भी नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं। अब ये इंजन डीजल और एथेनॉल दोनों से अच्छी तरह चल सकेगा। अभी पेट्रोल में तो एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल इंजन चलते हैं, लेकिन डीजल में एथेनॉल मिलाने से डीजल इंजन नहीं चल रहे हैं। इसलिए इस रिसर्च को माइलस्टोन माना जा रहा है। और आपको बता दें कि एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। इसे पेट्रोल में ब्लेंडिंग करके व्हीकल्स में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर एथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर केन से होता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसे बनाने के और भी तरीके ढूंढ लिए हैं। अब एथेनॉल धान के भूसे, आलू, चुकंदर, मक्का, ज्वार, गेहूं, चावल और बांस से भी बनाया जा रहा है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि ये सब भारत में ही बड़े लेवल पर पैदा होते हैं, इसलिए एथेनॉल बनाना बेहद सस्ता और आसान होगा। इससे किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। किसान अब न सिर्फ अन्नदाता बनेंगे बल्कि ऊर्जा दाता भी बनेंगे। इसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। एथेनॉल एक प्रकार से बायोफ्यूल है जो एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है। गवर्नमेंट पूरे देश में एथेनॉल के इस्तेमाल पर जोर दे रही है ताकि पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल हो। भारत का ये तरीका भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह में मील का पत्थर साबित होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 तक 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचने का टारगेट रखा था, जिसे 2023 में बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। देखा जाए तो एथेनॉल में ऑक्सीजन होता है जो फ्यूल को अच्छे से जलने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से लेस एमिशन होता है। अगर इंजन और व्हीकल्स के कुछ पार्ट्स में चेंजेस कर दिया जाए तो 100% एथेनॉल का इस्तेमाल होने लगेगा। पेट्रोल डीजल का खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंडिंग करके इस्तेमाल किया जा सकता है। देश में अलग अलग डीजल की कीमत 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक है। एथेनॉल मिलाने से डीजल की कीमत काफी कम हो जाएगी। एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी का इंजन
जल्दी गर्म नहीं होता। एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों की इनकम भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एथेनॉल गन्ने, मक्का और कई दूसरी फसलों से बनाया जाता है। चीनी मिलों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगर पेट्रोल और ब्लेंडेड पेट्रोल की तुलना करें तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की गाड़ियां 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन करती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन का इमिशन भी एथेनॉल कम करता है। सेम यही प्रोसेस डीजल इंजन में भी होगा। अगर भारत की दूसरे देशों से ऑयल इंपोर्ट की बात करें, यानी भारत रसिया और अरब कंट्री से कितना % ऑयल इंपोर्ट किया है, तो भारत ने 2020-21 में 84.4% ऑयल इंपोर्ट किया था, 2019-20 में 85% और 2018-19 में 83.8%। क्रूड ऑयल बाय करने में देश की फॉरेन करेंसी खर्च होती है, इससे इकोनॉमी पर काफी फर्क पड़ता है। लेकिन अब एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल के इस्तेमाल से भारत की फॉरेन करेंसी कम खर्च होगी और भारत की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। अगर बात करें एथेनॉल ब्लेंडिंग की, तो ब्राजील सबसे ज्यादा 40% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग करता है। अमेरिका में भी 20 से 30% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एथेनॉल बनाने का काम 8 दशक पहले ही शुरू हो गया था। दरअसल बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 से ही एथेनॉल पर काम शुरू कर दिया था। उस समय एथेनॉल बहुत ही कम मात्रा में मिलता था, जिसे पावर एल्कोहल भी कहा जाता था। तब बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सेना को भी सप्लाई किया था। यानी एथेनॉल कितने काम की चीज है, इसका पता करीब 8 दशक पहले ही चल गया था और इसके इस्तेमाल पर काम भी शुरू हो गया था। पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग का मतलब है कि इन तेलों में एथेनॉल मिलाया जाता है। तो दोस्तों, हमें भारतीय वैज्ञानिकों के इस अचीवमेंट्स पर प्राउड फील होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।